नमस्कार। मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम की वानरों की सेना ने तुरंत लंका तक एक पुल बनाने का काम शुरू किया, जो कि समुद्र को पार करेगा और जंगल को लंका से जोड़ेगा। एक पुल बनाने के लिए पूरी सेना को पानी में फेंकने से पहले अलग अलग पत्थरों पर पहले भगवान श्री राम का नाम लिखना था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के नाम पत्थरों पर खुदे होने के कारण वे समुद्र में डूबने के बजाय पानी में तैरने लगते हैं। जब वे यह सब देखते हैं तो बंदर बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से पुल बनाने के प्रयास में पानी में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। भगवान राम की सेना जिस उत्साह, प्रतिबद्धता और जुनून के साथ पुल के निर्माण के लिए आगे बढ़ रही थी, उससे भगवान राम बहुत ही बेहद प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा उस समय वहां एक गिलहरी भी मौजूद थी और वह अपने मुंह से छोटी छोटी चट्टानों को खींचकर नदी में गिराती हुई नजर आ रही थी। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराते हुए एक बंदर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर गिलहरी को उसके छोटे रूप के लिए चिढ़ाता है। बंदर चिल्लाता है, अरे पानी से दूर रहो, तुम एक छोटी सी गिलहरी हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? या पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरे और तुम मर जाओ? जब दूसरे बंदर यह सुनते हैं तो वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं और गिलहरी का मजाक उड़ाते हैं। यह सब सुनकर गिलहरी काफी उदास हो गई। यहाँ तक कि भगवान राम भी यह सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, भले ही वह दूर से ही क्यों ना हो। जैसे ही गिलहरी की नजर भगवान राम पर पड़ती है, वह उनके पास दौड़ती है और सिसकने लगती है। व्यथित गिलहरी श्री राम के साथ सभी वानरों की शिकायत करती है। उसके बाद भगवान राम उठते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ और छोटे पत्थर बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि आपके द्वारा फेंके गए सभी पत्थर हर जगह बिखर गए होते अगर गिलहरी ने इन कंकड़ों को नहीं डाला होता। गिलहरी ने जो पत्थर फेंके हैं वही उन्हें एक साथ रखकर जोड़े हुए हैं। पुल के निर्माण में गिलहरी का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वानर सेना के सदस्यों का योगदान। यह सब कहने के बाद भगवान राम ने स्नेह दिखाने के लिए धीरे से गिलहरी को अपने हाथों से उठा लिया। उसके बाद श्री राम गिलहरी की मेहनत को स्वीकार करते हुए स्नेह से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हैं। जिस क्षण भगवान अपना हाथ हिलाते हैं, उसकी छाप गिलहरी के नाजुक सीट पर दिखी जा सकती है। उस समय से लोग यही मानते हैं कि गिलहरी के फर पर जो सफेद धारियां पाई जाती हैं, वे वास्तव में भगवान राम के अंगुलियों के निशान हैं, जो उंगलियों के निशान के रूप में जानवर पर अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, दूसरे लोगों ने जो काम किया है उसका मजाक बनाना उचित नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कार्य में कितना अधिक या कितना कम योगदान करते हैं। इसके अलावा दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बाद लोग आपका मजाक उड़ाएंगे।